जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का ये मंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी है, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूरा करने की कृपा करे। जय बोलो विनायक महाराज की जय। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकट चतुर्थी के बारे में। संकट चतुर्थी, जिसे संकट हारा चतुर्थी और संकटों के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश को समर्पित है। एक हिंदू पर्व है जो हर महीने कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे के पखवाड़े के चौथे दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इनकी कृपा पाने के लिए कथा सुनते हैं। जुलाई संकट चतुर्थी 2025 में कब है? जुलाई संकट चतुर्थी सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को है। यह सावन संकट चतुर्थी और गजानन संकट चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। जुलाई संकट चतुर्थी के दिन पहला सावन का सोमवार है। इस रात चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देते हैं। आइए जानते हैं जुलाई संकट चतुर्थी कब है और शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय कौन सा है। पंचांग के अनुसार जुलाई संकट चतुर्थी के लिए सावन कृष्ण चतुर्थी तिथि 14 जुलाई दिन सोमवार को 1:02 AM पर शुरू होगी और यह तिथि 14 जुलाई को ये रात में 11:49 पर ख़त्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर जुलाई संकट चतुर्थी 14 जुलाई सोमवार को होगी। इस दिन व्रत और पूजन दोनों होंगे। जुलाई संकट चतुर्थी पर चांद निकलने का समय रात में 9:55 पर है। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दे और पूजा करें। दूध में कच्चा दूध, अक्षत, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। संकट चतुर्थी की व्रत कथा मैं आपको सुनाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, देवताओं पर बहुत बड़ा संकट आया। वे सभी इतने परेशान हो गए कि भगवान शिव के पास पहुंच गए। उस समय भगवान शिव माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बैठे थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट का निवारण कर सकता है। दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि वे कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी सोचने लगे कि वे अपने मूषक पर बैठकर कैसे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे। फिर गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा की। इसके बाद वे अपने स्थान पर बैठ गए और कार्तिकेय जी के आने के इंतजार करने लगे। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहाँ पर विराजमान है। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। गणेश जी ने उत्तर दिया कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा के समान फल प्राप्त कर लिया है। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट का निवारण करने का कार्य सौंपा। मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ, इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संकट चतुर्थी से जुड़ी कई अन्य कथाएं हैं जो प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा की और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक कुम्हार के आवा यानी जो मिट्टी के बर्तन पकाते हैं ना, उस स्थान को आवा कहते हैं, वे बर्तन नहीं पक रहे थे। राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा कि राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा ने आदेश दे दिया। जब एक बुढ़िया के बेटे की बारी आई तो उसने भगवान गणेश का नाम लेकर उसे आवा में बैठा दिया और स्वयं संकष्टी माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। संकट माता की कृपा से एक ही रात में
आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। यह देखकर नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। संकट चतुर्थी का व्रत का महत्व बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। संकट चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और यह माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख, धन समृद्धि और सुखी जीवन चाहते हैं। यह व्रत गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कि यह व्रत विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती है और बुद्धि का विकास होता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गणेश जी की प्रतिमा को चौकी को स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, गणेश जी को दुर्वा फूल, फल और मोदक आदि को अर्पित करें। व्रत कथा पढ़े या सुने, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, अंत में गणेश जी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार मेरी छोटी सी जानकारी और कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बोलो विनायक महाराज की जय। जय माता दी।